सभी को मेरा नमस्कार। ऑर्थोपेडिक सर्जन, एलोपैथिक डॉक्टर आज आपको बताएगा आटा के बारे में, गेहूं के बारे में। ध्यान से सुने, मन से सुने और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, बहुत फ़ायदा होगा। मेरा नाम डॉक्टर पी के अग्रवाल। आई एम ए इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सपर्ट एंड ए हेल्थ मोटिवेटर। हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ एंड हेल्थ बाय डॉक्टर पीके के द्वारा आज आटे और गेहूं के बारे में बात करेंगे। गेहूं और सीरियल्स और आटा, मेन गेहूं के बारे में फोकस करेंगे। गेहूं भारत में बहुत इम्पोर्टेंट सीरियल है जिसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। गेहूं की लाइफ 1 साल। जो आपने आटा पिसवाया उसकी लाइफ 10 दिन 15 दिन, गर्मियों में 10-15 दिन, सर्दियों में मे बी 20 दिन उसकी लाइफ है, शेल्फ लाइफ। अदरवाइज उसके जो गुण हैं, पौष्टिक तत्व उसमें जो हैं वो कम होने लग जाते हैं। जो हमने रोटी बना के रखी उसकी लाइफ है 24 घंटे। जो आटा गूंथ के रख दिया उसकी लाइफ 1 घंटा। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब हम पूछते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं, हम छोटी छोटी बातों पे बहुत गहराई से ध्यान देते हैं। अब अपने मरीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, फिर समझाते हैं। मरीजों से बात कर कर के ये सब पता लगा कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं, किस लिए उनके कमर, घुटने, गर्दन ठीक क्यों नहीं हो रहे, दर्द हो गया, इलाज करा करा के, गोलियां खा खा के लीवर किडनी को भी ख़राब कर लिया। तो ये सब उनसे बातचीत करके डिटेल में काफ़ी गलतियां पता लगी। हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम मरीजों की गलतियाँ, क्या क्या गलतियाँ करते हैं, आम आदमी की क्या क्या समस्याएँ हैं, आम आदमी की भाषा में उनका समाधान बताते हैं। तो हमने बताया गेहूँ, आटा, गूथा हुआ आटा, रोटी, सबकी लाइफ बताई। तो गेहूँ आप जब भी पिसवाने जाएं, कोशिश करके ताज़ी पिसवाएं, अपनी चक्की में जाएं, थोड़ी मेहनत करें। उससे पूरे परिवार का फ़ायदा है, सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार, बच्चे, बुज़ुर्ग, माता पिता, बीवी, सब वही तो खाने वाले हैं आटा गेहूँ, उसकी भी रोटी बनेगी। क्योंकि उसकी लाइफ गर्मियों में मैंने बताया 10-15 दिन, सर्दियों में 20-30 दिन। तो ताज़ा आटा पिसवाएं। थैलियों का आटा कम से कम इस्तेमाल करें अगर स्वस्थ रहना है तो। कमर, घुटने, गर्दन ठीक रखनी है तो, हड्डियाँ मजबूत बनानी है तो, बीमारियों से बचना है तो, पेट ठीक रखना है तो, कब्जी से बचना। ताज़ा आटा खाएं, ताज़ा पिसवा के लेके आएं। जब आटा पिसवा रहे हैं तो उसमें गेहूँ, साफ़ किए हुए गेहूँ मिल जाते हैं। पहले तो हमारी दादी नानी स्टॉक करती थी, घर में चक्की चलती थी, पीसते थे, 1-2 दिन का आटा पीसा जाता था ताज़ा चक्की में। वो तो दिन ही भूल ही गए हैं। और आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मुमकिन भी मुश्किल लगता है, काफ़ी मुमकिन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि संभव नहीं है, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। असंभव तो खैर नहीं है, बट काफ़ी मुश्किल है। बट हम लोग जो करते हैं, आज भी हमारे गेहूँ ससुराल से आ जाते हैं, माता जी उसको धोती हैं, साफ़ करती हैं और हम चक्की में जाके पिसवा के लेके आते हैं। अगर गेहूँ आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप चक्की पे जाएं, ताज़े गेहूँ लें, उनको साफ़ कराएं। साफ़ किए हुए गेहूँ मिल जाते हैं, वो साफ़ कर देते हैं, अपने सामने ताज़ा पिसवाएं, जिससे उसके पौष्टिक तत्व, उसके गुण कम ना हों। गुण होंगे तो ताकत आएगी ना, पौष्टिक तत्व होंगे तो उसमें। सिर्फ पेट नहीं भरना हमें। कोई भी आटा आप खाएं, कितना ही पुराना आटा खाएं, थैलियों का आटा खाएं जो कि मैदे के समान ही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे को कब्जी रहेगी, पेट खराब, हड्डियाँ नसें कमज़ोर। तो आप जब हम आटा पिसवाने जाते हैं तो एक तो गोल आटा बनवाते हैं, गोल, उसको बोलते हैं चक्की वाले को, भाई
इसको मैदा मत बनाइए, इसको बारीक मत करना, थोड़ा सा मोटा गोल। उसमें जैसे 10 किलो गेहूँ पिसवाए, जितना आपका आटा 15-20 दिन चलता है उतना ही आटा बनवाएं। अगर आप मेंबर्स ही 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा एक एवरेज निकाल लें। जितना आपका आटा 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है उतना आटा पिसवाएं। उसमें हम लोग चने भी डलवाते हैं, देसी चने, छोटे वाले चने राजस्थान के जैसे आते हैं। तो जैसे 10 किलो गेहूँ है तो हम शुरुआत हमने 15 साल पहले 1 किलो चने से की थी। धीरे धीरे बच्चों को भी आदत पड़ गई, फिर 1.5 किलो किया, अब 2 किलो किया, अब तो 2.5-3 किलो तक कोशिश करने की 20-30% चने डलवा दें। शुरुआत हमने की आधा किलो, धीरे 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 लत लगाई। नहीं तो बच्चे खाते नहीं थे, पापा ये काला काला आटा हमें अच्छा नहीं लगता जी, हमें तो सिर्फ गेहूँ का ही आटे की रोटी खाएंगे, हमें चना नहीं खाएंगे, चना नहीं खाएंगे। बड़ा दिक्कत, विरोध हुआ। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाई क्वांटिटी। अब तो 2.5-3 किलो वाला 10 किलो में 30% चने डलवा दिए। अब कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करता, सबको आदत पड़ गई है वैसे आटे की। चने डलवाए। एक रागी आता है, रागी, काले काले दाने आते हैं सरसों के दाने की तरह, रागी बोलते हैं उसको। उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे आप 10 किलो आटा गेहूँ पिसवा रहे हैं तो उसमें 1 किलो रागी भी डलवा दें। थोड़ा उससे आटा थोड़ा ब्राउनिश सा काला सा हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखने में क्या रखा है, फ़ायदेमंद होना चाहिए। और उसमें गर्मियों में आप जौ की घाट भी डलवाएं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, वो ठंडा होता है, जौ की घाट, उसका छिलका उतारा हुआ घाट मिल जाती है चक्की पे, तो जैसे 1.5-2 किलो वो भी डलवाएं। तो उससे बस इतना काफ़ी है। तो उसको पिसवाएं गोल, उसकी आप रोटी खाएंगे तो वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होंगी। देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होंगी। कई बार हमारी सिस्टर आती है घर पे, कह रही हमें तो लगता है आटा भी घर से लेके आना पड़ेगा। मम्मी माँ मेरे लिए तो आटा थैली का मंगवा दे, मैं तो अब ये रोटी मैं नहीं खा सकती, क्योंकि थोड़ा सा वो कुरकुरा सा भी होता है, थोड़ा देखने में भी ब्राउनिश सा ब्लैकिश सा होता है, बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होता है। वो लोग प्योर वाइट खाते हैं, उनको समझाओ समझ में नहीं आता है। जब कमर में घुटनों में दर्द होगा जब समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग गड्ढे में गिरने के बाद ही संभलते हैं, पहले नहीं संभलते, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारी चैनल पे प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ पे ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि किसी बीमारी का इलाज नहीं है। आटे को हमेशा जब भी आपको रोटी बनानी है 15-20 मिनट पहले गूंथ के रख दें। आप आटा गूंथते ही रोटी बनाएंगे तो उसमें मॉइस्चर होता है, तो वो आपको रोटी अच्छी नहीं बनेगी, खाने में भी ज़्यादा अच्छी स्वादिष्ट नहीं होगी, और वो आपको नुकसान करेगी, पचने में भी दिक्कत करेगी। जब भी आपको रोटी बनानी है तो उसको गूंथ के रखें आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, उसके बाद रोटी बनाएं। आटा गूंथ के फ्रिज में ना रखें। आटा बच गया 2 रोटी का तो उसकी रोटी बना के रख दें। दोपहर की रोटी आप शाम को खा सकते हैं, शाम की आप सुबह खा सकते हैं। बासी रोटी इतनी नुकसान नहीं करेगी, वो गाय को भी दे दें। पहले तो दादी नानी पहली रोटी गाय की बनाती थी, आखिरी रोटी कुत्ते की बनती थी, बट अब पता नहीं क्या हो गया है। कलयुग, घोर कलयुग की तैयारी, लालच। अगर बच गया आटा तो उसकी 2-3 रोटी बना के रख दें, गाँव वाली को दे दें, कुत्ते को, गाय को। नहीं देनी तो आप अपने लिए रख लें, कैसरोल में रख लें बना के अगले दिन। और सूती कपड़े में, ज़्यादा एल्युमिनियम फॉइल में ना रखें, क्योंकि उसके बहुत नुकसान है। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी होती है, लीवर के लिए नुकसानदायक है। बच्चों को भी अगर आपको रोटी पैक करके देनी है नाश्ता, जब स्कूल जाते हैं, तो वो पतला कपड़ा, मार्किंग का कपड़ा लेके आए, कॉटन का वाइट कपड़ा, उसमें रैप करके दें। उसको बार बार धो भी सकते हैं, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल कम से कम इस्तेमाल करते हैं। तो उसको आप रख दें, अगले दिन खा सकते हैं बासी रोटी। बट वो गूथा हुआ आटा फ्रिज में किसी भी कीमत पे ना रखें, क्योंकि उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं। 1-2 घंटे के बाद जर्म्स पैदा होने लग जाते हैं, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते। कोरोना वायरस के भाई बहन पैदा हो जाते हैं गूथे हुए आटे में, फ्रिज में रख दिया तो जब आप 10 घंटे बाद या अगले दिन उसकी रोटियां बनाएंगे तो वो शरीर के लिए हानिकारक। पेट तो भर जाएगा, लेकिन हड्डी जोड़ों को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाएंगे, उनको कमज़ोर बनाएंगे। आपको कब्ज़, गैस, परेशानियां बढ़ेंगी। काफ़ी वर्किंग लेडीज़ हमारे पास आती हैं, पेशेंट्स, उनसे हम डिस्कस करते हैं, पूछते हैं
80-90% कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो एक दिन का रात को ही आटा गूंथ कर रख देते हैं जी, सुबह बच्चों को जाना होता है, मुझे भी स्कूल जाना होता है जी, ऑफिस जाना होता है, इतना टाइम कहाँ होता है जी, ताज़ा गूँथें और वो करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं कहा बीबी, बहन जी, मैडम, आपको अपने बच्चों को हेल्थ चाहिए, उनकी हाइट बढ़ानी है नहीं बढ़ानी? कह रही वो तो बढ़ानी है जी। आपको अपनी कमर घुटनों से प्यार है या नहीं है? है जी। थोड़ी आदत सुधारें। कह रही है तो किसी डॉक्टर ने बताई नहीं, हम तो 10 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं जी। मैंने कहा ये डॉक्टरों का काम नहीं है बताने का, ये तो हमें नशा है। हमारी दिल से इच्छा रहती है कि हमारा मरीज ठीक हो, चाहे उसके लिए हमें कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़े। सिर्फ एलोपैथी की लिमिटेशन है, हर मेडिसिन की अपनी, हर ब्रांच की खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। तो उनको समझाते हैं तो फिर वो अपनी आदत सुधारते हैं। एक तो मरीज़ आया कह रहा जी मैं तो 2-3 दिन का आटा इकट्ठा ही गूँथ के फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने कहा बहन जी आप ये आदत सुधारें, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, आपकी भी, सबकी तबीयत ख़राब होगी। पेट की बीमारियाँ, हड्डियों की, जोड़ों की तकलीफ, तो तब से उसने ये आदत सुधार ली और बहुत खुश है वो। 2-3 महीने बाद आई, डॉक्टर साहब तो काफ़ी मेरी पेट की दिक्कत जो थी, जोड़ों की, कमर का दर्द काफ़ी कम हो गया। छोटी सी मेरी बुरी आदत आपने मेरे को सुना, समझाया, मैंने वो अमल किया, उससे मेरा ही तो फ़ायदा हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं। कुछ लोग जवार का आटा खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा खाते हैं जी, हमने तो जी जवार, बाजरा, मक्का सब इसी में पिसवा दिया जी। ऐसी गलती ना करें। एक बार में एक तरह का अनाज खाएं, चने डलवा सकते हैं गेहूँ में, वो गुड कॉम्बिनेशन में है। सर्दियों में आप बाजरा खा रहे हैं तो बाजरा ही खाएं, बाजरे की रोटी खाएं। मक्का खा रहे तो मक्के की रोटी खाएं, बाजरा मक्का मिक्स ना करें, ज़्यादा मिक्सिंग के चक्कर में ना पड़े। वैसे ही इतनी मिक्सिंग होकर आ रही है, चीज़ों में मिलावट का दौर है, दूध में भी मिलावट हो रही है, घी में भी मिलावट हो रही है। आप तो कम से कम अपने ऊपर दया खाओ, मल्टीग्रेन के चक्कर में ना पड़ें। गेहूँ में चने डलवाएं, जौ डालें, रागी डालें, बस और कुछ नहीं। जवार वगैरह का आपके लिए पेट नहीं पचा सकता। बाजरा और मक्का सर्दियों में अच्छा है, बहुत अच्छा आटा है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बातें तो बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, बड़ा रेयर ज्ञान है ये। दादी नानी के नुस्खे, मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन, अद्भुत कॉम्बिनेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सभी के काम की बात है ये। बच्चा, बड़ा, गांव, शहर, अमीर, गरीब, सभी के उपयोग की बात है ये। तो गेहूँ, आटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं जिससे कि हमें कुछ ज्ञान मिले, क्योंकि हम अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं। हम सीखेंगे, आप लोग ही सिखाएंगे कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, आप ऐसे ना बोलें, ये ना करें, ये हमें अच्छा नहीं लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे कि हम उनको पढ़कर अपने ऊपर अमल करें और अपने आप को सुधारें, जिससे कि फ्यूचर में जो वीडियोज़ आएँ वो गलतियाँ रिपीट ना हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस तरह के कुछ नए नए अलग तरह के वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।